नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में सीधे एक बहुत ही दिलचस्प और क्लासिक कहानी पर बात करते हैं। इसे ईमानदारी का फल कहा जाता है। ये कोई आम लोक कथा नहीं है, मतलब ये धोखे, चतुराई और गजब के न्याय की एक फुल ऑन थ्रिलर दास्तान है। इसमें देखने को मिलेगा कि कैसे सिर्फ ईमानदारी और कड़ी मेहनत से बड़े लालच और भ्रष्ट इरादों की भी हवा निकाली जा सकती है। चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। जरा सोचिए, क्या होता है जब एक बेहद शरीफ और दिन रात खून पसीना एक करने वाले मजदूर को उसी के गांव का सबसे ताकतवर इंसान सरेआम धोखा दे दे। यही तो इस कहानी का मेन सस्पेंस है, जो शुरू से ही बांध के रखता है। एक तरफ है बेचारी सच्चाई और दूसरी तरफ है पावर का पूरा घमंड। तो कहानी शुरू होती है हमारे मेन कैरेक्टर भूषण से। गांव में अकाल की भयानक मार पड़ी तो हताश होकर बेचारा भूषण काम की तलाश में अपना घर छोड़कर विजयपुर पहुंच गया। वहां उसकी मुलाकात हुई एक अमीर किसान जगत सेठ से। काम मिल तो गया, लेकिन भाई काम ऐसा कि किसी के भी पसीने छूट जाएं। उसे गौशाला में ही रहकर 50 गायों भैंसों का गोबर उठाना था और उन्हें चारा पानी देना था। पर भूख से बेहाल भूषण बिना किसी शिकायत के इस अमानवीय लगने वाली मेहनत के लिए भी तैयार हो गया। अब देखिए, शुरुआत में भूषण की पगार सिर्फ 200 रुपये महीना और 2 वक्त का खाना तय हुई थी, लेकिन उसने इतनी लगन से काम किया कि गौशाला एकदम चकाचक रहने लगी। जानवरों की ऐसी देखभाल की कि गायों का दूध और क्वालिटी दोनों में जबरदस्त उछाल आ गया। उसकी इस ईमानदारी और मेहनत को देखकर जगत सेठ इतने खुश हुए कि उन्होंने सीधे पगार दुगनी कर दी। मतलब अब उसे 400 रुपये महीना मिलने लगा। कई सालों तक लगातार यही रूटीन रहा। इस अटूट मेहनत और पाई पाई बचाने की आदत का एक बहुत ही शानदार नतीजा निकला। गोबर की गंध से दूर भूषण ने अपने लिए एक छोटी सी कुटिया बनवा ली और भविष्य के लिए पूरे 5,800 रुपये जमा कर लिए। आज के हिसाब से शायद ये रकम कम लगे, लेकिन उस वक्त एक साधारण मजदूर के लिए ये उसकी जिंदगी भर की कमाई थी, एक बहुत बड़ा अचीवमेंट। पर कहते हैं ना, पैसे के साथ टेंशन भी फ्री आती है। अब एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया। एक ऐसे गांव में जहां अचानक चोरियों की खबरें बढ़ने लगे, वहां एक गरीब इंसान अपनी जिंदगी भर की इस गाढ़ी कमाई को सुरक्षित कैसे रखे? भूषण दिन भर काम पर रहता था, कुटिया सुनी रहती थी। उसे हर पल बस यही डर सताने लगा कि कहीं उसकी 5,800 रुपए की मेहनत कोई लूट कर ना ले जाए। अपनी इस टेंशन को लेकर भूषण पहुंचा जगत सेठ के पास। सेठ ने सलाह दी कि गांव के जमींदार पर भरोसा किया जा सकता है। जमींदार का रुतबा ही कुछ ऐसा था, हवेली पर तगड़ा पहरा, बेशुमार दौलत और पावर। और सबसे बड़ी बात, पूरे गांव वालों की नजर में वो एक नंबर का ईमानदार और दयालु इंसान था। और सच बताएं तो यहीं से कहानी में एक बहुत बड़े धोखे की नींव पड़ जाती है। जमींदार के ये शब्द सुनिए, बहुत ही ध्यान देने वाले हैं। उसने एकदम मीठे शब्दों में कहा, तुम्हारी रकम मेरे पास पूरी तरह से सुरक्षित रहेगी, तुम अब चिंता ही छोड़ दो, मैं सब देख लूंगा। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है ना, लेकिन ये आश्वासन जितना मीठा था, असल में उतना ही खोखला था। जमींदार ने बिना गिने पूरे 5,800 रुपये रख लिए और सबसे हैरानी की बात, कोई रसीद या कागज तक नहीं दिया। भूषण के भोलेपन और अंधे विश्वास ने उसे एक बहुत बड़े जाल में फंसा दिया था। तो यहाँ सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि वक्त और नीयत कैसे गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। 2 साल बाद जब भूषण अपनी ही जमा पूंजी से जमीन खरीदने का सपना लेकर जमींदार के पास गया, उसने बड़ी ही विनम्रता से अपने पैसे मांगे, तो जो जवाब मिला वो किसी के भी होश उड़ा दें। जमींदार ने उसे पहचानने से ही इनकार कर दिया, उल्टा कागजात मांगने लगा। और जब भूषण रोने गिड़गिड़ाने लगा तो उसे ढोंगी बताकर बेरहमी से डंडों से पिटवाया और हवेली से बाहर फेंकवा दिया। ये पूरी कहानी का शायद सबसे लो पॉइंट है। बुरी तरह से घायल, अंदर तक टूट चुका और अपनी उम्र भर की कमाई लुट जाने के बाद भूषण के पास अब सिवाय अंधेरे के कुछ नहीं बचा था। दर्द से तड़पता हुआ वो कई दिनों तक बस खाट पर पड़ा रहा। जब वो काम पर नहीं पहुंचा तो खुद जगत सेठ हालचाल लेने उसकी कुटिया पर आए, और तब जाकर उन्हें इस खौफनाक धोखे और बर्बरता का पता चला। अब यहां से कहानी लेती है एक एकदम फिल्मी मोड़। सवाल यह है कि एक ऐसे ताकतवर, अमीर और भ्रष्ट इंसान को कैसे हराया जाए जिसके मुट्ठी में पूरा सिस्टम है। जगत सेठ को बहुत भारी गिल्ट हो रहा था, क्योंकि जमींदार के पास जाने का आइडिया उन्हीं का था। पर उन्होंने हार नहीं मानी। इसके बजाय उनके दिमाग ने एक ऐसी मास्टर प्लानिंग शुरू की जो सीधे जमींदार की सबसे बड़ी कमजोरी यानी उसके लालच पर सटीक वार करने वाली थी। चलिए इस शानदार स्टिंग ऑपरेशन के किरदारों को समझते हैं।
मास्टरमाइंड यानी पूरी प्लानिंग करने वाले हैं जगत सेठ, जिनका एक ही मकसद है भूषण को इंसाफ दिलाना। फिर है चारा, जो कि है भूषण, जिसका गोल सिर्फ अपने 5,800 रुपये वापस पाना है। और आखिर में है शिकार, यानी वो जमींदार जिसका अपना असीमित लालच ही उसे इस खेल में अंधा करके डुबोने वाला है। अब ये जाल बिछाया कैसे गया? इसके 4 सॉलिड स्टेप्स हैं, ध्यान से सुनिएगा। पहला, एक बहुत बड़ी फर्जी रकम जमा करने का लालच देना। दूसरा, बिल्कुल उसी टाइम पर पीड़ित को अपनी छोटी रकम मांगने के लिए अंदर भेजना। तीसरा, ये तमाशा देखना कि वो लालची चोर बड़ी रकम को हथियाने के चक्कर में ईमानदारी का नाटक करते हुए छोटी रकम वापस कर दे। और चौथा स्टेप, जैसे ही काम हो जाए वो बड़ी रकम फौरन वहां से गायब कर लेना। इस मास्टर स्ट्रोक को अंजाम देने के लिए जगत सेठ एक सूटकेस लेकर सीधे जमींदार की हवेली पहुंच गए। और इस सूटकेस में कोई छोटी मोटी रकम नहीं थी, पूरे 5 लाख रुपए थे। सेठ ने जमींदार से कहा कि वो किसी व्यापार के सिलसिले में कुछ महीनों के लिए बाहर जा रहे हैं और उन्हें डर है कि कहीं उनके 5 लाख रुपए चोरी ना हो जाएं। इसलिए वे ये विशाल रकम केवल जमींदार जैसे परम ईमानदार इंसान के पास सुरक्षित रखना चाहते हैं। 5 लाख की इतनी भारी रकम देखते ही जमींदार की नीयत पूरी तरह डोल गई। उसके दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी, इस बार तो बड़ी मछली हाथ लगी है, इतना सारा माल मुफ्त में मिलने वाला है। सच में उसका लालच उसकी अक्ल को पूरी तरह खा चुका था। उसे इस अचानक आए इतने बड़े ऑफर के पीछे की कोई साजिश नजर ही नहीं आई। वो फौरन सेठ के 5 लाख रुपए रखने के लिए राजी हो गया। और फिर बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग पर, जैसा कि प्लान किया गया था, भूषण हवेली में एंट्री मारता है। वो जगत सेठ और जमींदार के सामने खड़ा होकर एक बार फिर से अपने 5,800 रुपये वापस मांगने लगता है। ये इस पूरे ऑपरेशन का सबसे क्रिटिकल मोमेंट था। जगत सेठ के सामने भूषण का ऐसे अचानक आना इस बात की गारंटी था कि जमींदार को ऑन द स्पॉट कोई ना कोई फैसला लेना ही पड़ेगा। और ये सीन बहुत ही खूबसूरती से दिखाता है कि कैसे एक लालची इंसान अपने ही खोदे हुए गड्ढे में गिर जाता है। जमींदार जगत सेठ के सामने अपनी ईमानदारी का दिखावा करने के लिए इतना बेताब था कि वो 5 लाख की रकम किसी कीमत पर हाथ से नहीं जाने देना चाहता था। इसी चक्कर में उसने तुरंत नाटक शुरू किया, भूषण को पहचान लिया, अपने आदमियों की गलती के लिए खूब माफी मांगी और बिना एक सेकंड बर्बाद किए उसके 5,800 रुपये उसके हाथ में थमा दिए। और तभी आता है इस कहानी का सबसे गजब का ट्विस्ट। जैसे ही भूषण अपने पैसे लेकर दरवाजे से बाहर निकलता है, जगत सेठ का नौकर हांफता हुआ हवेली में दौड़कर आता है। वो एक अर्जेंट खबर देता है कि व्यापार का दौरा कैंसिल हो गया है, क्योंकि व्यापारी खुद ही गांव आ रहे हैं। बस इतना सुनना था कि जगत सेठ ने बड़े ही आराम से अपने 5 लाख रुपए वापस सूटकेस में डाले, जमींदार को थैंक यू बोला और चलते बने। और जमींदार वो बस मुंह बाय ठगासा देखता रह गया। इस पूरे ड्रामे का रिजल्ट एकदम शीशे की तरह साफ है। एक तरफ है भूषण का इनाम, जिसने अपनी मेहनत और सच्चाई से न सिर्फ अपनी खोई हुई रकम वापस पाई, बल्कि उसे जगत सेठ जैसे ताकतवर लोगों का साथ भी मिला। और दूसरी तरफ है जमींदार का कर्मा, जिसने अपने घोर लालच के चलते न सिर्फ वो 5,800 रुपये गंवाए, बल्कि 5 लाख की ख्याली रकम भी हाथ से निकल गई। ऊपर से उसकी बेवकूफ़ी सबके सामने एक्सपोज हो गई। बेईमानी का पैसा कभी पचता नहीं है। आज के इस विश्लेषण के अंत में ये कहानी सोचने पर मजबूर कर देती है। अगर लालच एक ऐसा जाल है जो हम खुद अपने पैरों को फंसाने के लिए बिछाते हैं, तो फिर ये सोचना जरूरी है कि हम अपने रोजमर्रा के कामों से असल में किस तरह की दौलत कमा रहे हैं। क्या हम ईमानदारी और सच्चाई को मजबूत कर रहे हैं, या फिर जमींदार की तरह अपने ही पतन की तैयारी कर रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर गहराई से सोचने की जरूरत है। आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।